हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है और आज सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपने कॉलेज की जर्नी शुरू करने के लिए। और ये जो जर्नी होती है ना, बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरी होती है और इस जर्नी में आती हैं बहुत सारी मुसीबतें और हम नहीं चाहते आप किसी मुसीबत का पार्ट बने। इसलिए लेके आए आज की वीडियो। हम बताने वाले हैं कौन सी हैं वो 5 बातें जो आपको ध्यान में रखनी है अगर इस साल आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं या कोई कॉलेज चूज कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम चूज कर रहे हैं, कोई भी ग्रेजुएट प्रोग्राम ले रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ले रहे हैं, ये 5 बातें अगर आपने अपने जहन में बसा ली तो आपकी जर्नी बन पाएगी और भी सुखद, और साथ ही साथ आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने कॉलेज का चुनाव करने में। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो इस साल कॉलेज का चुनाव करने जा रहे हैं। स्कूल की लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब हम सभी कॉलेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। CUT एग्ज़ाम होने वाला है, कई सारे बच्चे CUT को लेके प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, और पेरेंट्स भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में हैं, कौन सा कॉलेज लें नहीं लें, कौन सी बातों को ध्यान में रखें, किन गलतियों से बचें। तो उसके लिए है हमारी आज की वीडियो। और इस वीडियो में स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं शबनूर, और शबनूर लेके आई हैं वो सारी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है इस साल। अगर आप भी कॉलेज देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए या फिर आप खुद अपने लिए कोई कॉलेज देख रहे हैं, तो ये 5 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप काफ़ी बेहतर कॉलेज तक पहुंच पाएंगे, साथ ही साथ अच्छे तरीके से अपनी जर्नी की शुरुआत कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और बताते हैं आपको सारी बातें। तो सर आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जब 12th एंड होती है स्टूडेंट्स की तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। इवन अगर आप MBA PGDM के लिए प्लान कर रहे होते हो तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होती है क्योंकि आप बैचलर्स करके आए होते हो, तो आपको पता होता है किस तरीके से सारा प्रोसेस होता है, थोड़ा बहुत आइडिया होता है। बट आफ्टर यू डू योर 12th आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हो कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो आज मैं आपसे वो बातें पूछने आई हूँ, कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़रूरी हैं एक उस स्टूडेंट के लिए जो अपने अंडरग्रेड के लिए प्लान कर रहे हैं। राइट। तो पहली बात आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे? शबनूर, जो मैं पहली बार बताऊंगा ना, मुझे कल रात 1 बजे समझ में आई कि बात बहुत इंपॉर्टेंट है और अब आप समझेंगे इसका किस्सा क्या है। कल रात मेरे पास 1 बजे कॉल आया एक बच्चे का कि यूट्यूब पे हैं, नंबर दे देते हैं, है ना। तो बच्चे क्योंकि जेनजी से बिलोंग करते हैं, टाइम की इनको समझ में नहीं आता किस टाइम कॉल करना है नहीं करना, बट हम भी कॉल उठा लेते हैं बिकॉज कई बार बच्चे परेशान भी होते हैं और मन में टेंशन होती है, तो कहीं ना कहीं कॉल वॉल हमें उठाना पड़ जाता है। तो रात के 1 बजे कॉल आया, बच्चे ने कहा सर ये ना कॉलेज की लास्ट डेट है, मुझे कॉलेज का फॉर्म भरना है, सर कॉलेज कैसा है, सही रहेगा, मैं सिर्फ सिनॉप्सिस दे रहा हूँ इस टाइम पे, ये कॉलेज का फॉर्म भरना सही रहेगा नहीं रहेगा। मैंने बच्चे से बोला बेटा कल हम बात करेंगे, बट ही वॉज वेरी एडमेंट कि सर लास्ट डेट है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि Tier 1 Tier 2 कैंपस को छोड़ के, जो कैंपस नामी गिरामी है उन्हें छोड़ के, जो सबसे बड़े कैंपस उन्हें छोड़ के, किसी भी कैंपस की कोई भी लास्ट डेट नहीं होती है। कई बार उनकी लास्ट डेट चेंज होती है, वो सिर्फ फॉर्म फिलअप करने के लिए, आप एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए लास्ट डेट्स पे सेगमेंट चलाते हैं। मेजरली मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, प्राइवेट कॉलेजेस की, जहाँ पे लास्ट डेट के नाम पे बच्चों के फॉर्म भराए जाते हैं। मैं इसमें कोई बुराई नहीं देख रहा हूँ, उनका अपना काम है, वो अपने तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपको भी दिमाग यूज़ करना है कि अगर कॉलेज की लास्ट डेट, अभी 12th का रिजल्ट भी नहीं आया है, अभी 12वीं का रिजल्ट भी नहीं आया है, CBSE बोर्ड का रिजल्ट से पहले कैसे लास्ट डेट हो जाएगी फॉर्म फिलअप करने की किसी कॉलेज की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उन्हें तो अगस्त तक एडमिशन लेना है। तो कई कॉलेजेस की लास्ट डेट एक्सटेंडेड होती है, तो आप पिछले साल का पैरामीटर देख सकते हैं कब तक उन्होंने एडमिशन लिए हैं, अकॉर्डिंगली अपना मन बना सकते हैं। और मन में डर के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे कि आज लास्ट डेट है, आज खत्म हो गया, जो है आज है वरना उसका दुनिया खत्म हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसमें नुकसान आपका होने वाला है। तो मैं हर बच्चे से ये कहना चाहूँगा, सही काउंसलर का चुनाव करें, सही लोगों का चुनाव करें जो आपको सही गाइडेंस दें। बिकॉज अगर आपको डरा डरा के कोई फॉर्म भरा रहा है तो कहीं ना कहीं आप बस फॉर्म भरते रह जाएंगे और पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा पैसा खराब होगा सिर्फ फॉर्म भरने में। तो मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे खराब हों, क्योंकि आप पैसे खराब करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है आपको बचाने के लिए। और ये मैं अक्सर देख रहा हूँ बच्चों में कि वो जो जल्दबाजी है ना किसी भी काम को करने की, वो उनको कहीं ना कहीं गलत राह पे भटका देती है। और ये काम पेरेंट्स का है कि उनको सोच समझ के आगे बढ़ना है, जल्दबाजी करने से बच्चों को रोकना है। 1000-1200 रुपए का फॉर्म है, मुझे पता है फर्क नहीं पड़ता, बट जहां आपने 20 फॉर्म भरे तो आपके 20-25 हज़ार रुपए खराब हो गए। और मैं देखता हूँ लोग 50-50 हज़ार रुपए के फॉर्म भरवा रहे हैं।
तो शबनूर, दिस इज वेरी क्रूशियल, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. एक बच्चा 50,000 के सिर्फ फॉर्म भर रहा है, लेना 5 जगह है उसे एडमिशन। तो Exactly. जो आपके प्रायोरिटी के कॉलेज हैं, आप लिस्ट बनाइए, 3 से लेके 5 कॉलेज की लिस्ट बनाइए और उसके हिसाब से फॉर्म भरिए। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि अगर आप लास्ट डेट्स के चक्कर में आके फॉर्म भर रहे हैं और कल को जिस कॉलेज की लास्ट डेट आज तक थी वो आपको अगले दिन फिर से रीओपन दिख जाएगा उसका फॉर्म, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और बेवकूफ़ बनाने से आपको बचना चाहिए। सर ये तो आई होप कि समझ आ गया उस स्टूडेंट्स को कि जब टियर 3 या टियर 4 कॉलेजेस की बात आती है तो मतलब अगस्त तक एक है जो एडमिशन प्रोसेस चलता रहता है, तो इसमें नर्वस होने वाली तो कोई बात ही नहीं है और ना ही जल्दबाजी करने वाली बात है। तो सर अब आप दूसरी बात क्या बताना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स को रखनी चाहिए अपने दिमाग में व्हाइल डिसाइडिंग देयर कॉलेज फॉर अंडर? देखिए शर्मू, ये दूसरी बात है ना, ये बहुत सारे बच्चे मैंने गलती करते हुए देखे हैं इसमें। कॉलेज के ब्रांड नेम के पीछे बच्चे इतने पागल हैं इस टाइम पे कि यार ये फलाना कॉलेज चाहिए, तो कोई भी कोर्स का फॉर्म भर रहे हैं। एक बच्चा जिसका बैकग्राउंड आर्ट्स का है, उसने 5 डोमेन का फॉर्म भरा हुआ है और उसका डोमेन है भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं उस डोमेन का फॉर्म भरने का। कई बार लोग बीसीए के फॉर्म भर रहे हैं, है ना। मेरा डोमेन रहा है आर्ट्स का या कॉमर्स का डोमेन है, मेरे को कंप्यूटर्स की कोई नॉलेज नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट एक ऑप्शन के तौर पे बीसीए का फॉर्म भर दिया। या एक ऐसे सब्जेक्ट को ले रहे हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, बीए एलएलबी का फॉर्म भर रहे हैं, इंटरेस्ट है ही नहीं, बीएससी किया हुआ है, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि चलो एक और डोमेन का फॉर्म भर दो, तो हम एक ऑप्शन के तौर पे चल रहे हैं। होटल मैनेजमेंट का फॉर्म भर के बैठे हुए हैं कि एचएम कर लेते हैं 4 साल का। या मैं जर्नलिज्म की बात करता हूँ, जर्नलिज्म का फॉर्म भर रखा है, कोई दूर दूर तक इंटरेस्ट नहीं है पब्लिक स्पीकिंग का, कोई दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है राइटिंग का। तो आप कोई भी कोर्स ऑप्ट कर रहे हो बिकॉज आपको बड़ा कॉलेज चाहिए, बिकॉज आपको बड़ी यूनिवर्सिटी चाहिए, बिकॉज आपको घर से बाहर निकल के कॉलेज में एडमिशन चाहिए। देखिए, जब तक आप उस डोमेन में नहीं घुसेंगे जिस डोमेन में आपको काम करने में मजा आए, जिस डोमेन में आपको खुशी मिले, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको दुनिया को दिखाने के लिए एडमिशन लेना है कि हाँ हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। और अब वो टाइम नहीं है जब गाइडेंस नहीं है। अब यूट्यूब भी बहुत बड़ा गाइडेंस के लिए एक सोर्स है। आज की डेट में हमारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिख रही है, हमारे टाइम पे नहीं मिलती थी। जब मैं कर रहा था प्रोग्राम तब नहीं थी इतनी सहूलियत, तब लोगों के हाथ में फोन भी नहीं होते थे। मुझे फोन ग्रेजुएशन में जाने के बाद मिला, वो भी 2 साल बाद मिला, और वो भी एंड्रॉइड फोन मिला, नॉर्मल फोन मिला। मुझे एंड्रॉइड बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल कीपैड वाला फोन मिला, है ना। आपके पास तो 10th 9th से बच्चों के पास ऐसे फोन है, स्मार्टफोन्स आ जाते हैं जहां पे पूरा ब्रह्मांड आपके फोन में है। तो आप अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ी बहुत बच्चे करते हैं कि मैं उस डोमेन का तो दूर हो गया हूँ भाई, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने लॉ का फॉर्म भरा है तो मैं फॉर्म भर दूंगी, क्योंकि मेरे फलाना फ्रेंड फलाने कॉलेज में जा रहा है तो मैं बीजीएमसी का फॉर्म भर दूंगा। ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। आपको अपनी राह नहीं चुननी है। फ्रेंड्स आपके हर जगह बनेंगे, हर कैंपस में नए फ्रेंड बन जाएंगे, दोस्ती यारी सब अच्छी चलती है। आप शाम को जाके अपने दोस्तों से मिलिए, पुराने दोस्तों से मिलिए, वीकेंड पे बात कीजिए, बट दोस्तों के चक्कर में गलत डोमेन का, गलत सब्जेक्ट का अगर आप चुनाव करते हैं तो आपको लाइफ टाइम पछताना हो सकता है। मैंने कई बार लोगों को संस्कृत ऑनर्स ऑप्ट करते हुए देखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मिल जाएगा और वहाँ संस्कृत ऑनर्स में चल जाएंगे। और जब जाते हैं अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है लैंग्वेज में, तो आप वहाँ पे नील बटा सन्नाटा है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत हो सकती है, पेरेंट के लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये सब बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। मानते हैं कॉलेज की जर्नी बहुत अच्छी होती है, दोस्ती यारी, आपकी दुश्मनी सब कुछ कॉलेज टाइम में होती है, बट कॉलेज में आपको सही सब्जेक्ट्स का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आप सही काउंसलिंग सपोर्ट लीजिए, सही लोगों से मिलिए, सही लोगों से बातचीत कीजिए, तभी आप सही कोर्स का चुनाव कर पाएंगे और आप सही जगह पे पहुंच पाएंगे। और आज की डेट में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो आपको गाइडेंस ना दें। तो ये बहाना बिल्कुल मत बताना कि भैया मेरे घर में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो मुझे सही गाइडेंस नहीं दे पाएगा। अगर आप आज भी अपने लिए गुरु, एक मार्गदर्शक नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप अभी कॉलेज जाने के लिए तैयार नहीं है। सर बिल्कुल ठीक बोला आपने कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करना ही बेहतर होता है, क्योंकि आगे जाके आप वो पढ़ाई तो कर लेते हो लेकिन उसके बाद आपको उसमें कुछ फ्यूचर ही नहीं दिखता है। तो सर अब आप मुझे ये बताइए कि थर्ड ऐसी कौन सी मिस्टेक होती है, आई मीन थर्ड ऐसी कौन सी बात है जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल लाइक डूइंग देयर अंडरग्रेड? देखिए शर्नू, ये तीसरी जो गलती है ना, ये भी बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे कर रहे हैं। पेरेंट्स कर रहे हैं बच्चों को शेयर देके कि बच्चों को बोल देते हैं भाई तुम कहीं भी कोचिंग ले लो। और ये जो कोचिंग का ट्रेंड चला है, हमारे टाइम पे इतना ट्रेंड नहीं था। हमारे टाइम पे हम खुद भी सेल्फ स्टडी करते थे, सेल्फ स्टडी पे बहुत काम करते थे। बट जब से CUT आया है तो ये कोचिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा ट्रेंड चल चुका है और हर बच्चा कोचिंग में जा रहा है। भाई आप कोचिंग में जाओ,
बट कोचिंग जाके आप कितना पढ़ रहे हो, क्या आप समझ रहे हो, क्या आप सीख रहे हो, या फिर आप दोस्तों यारों के साथ सिर्फ घूम फिर के घर वापस आ रहे हो, ये देखने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। हाँ, आप कोचिंग में एडमिशन तो करा रहे हैं, बच्चा कितना वहाँ पे ग्रैब कर पा रहा है, किस तरीके की पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जाके सिर्फ, कई बार मैं देखता हूँ बच्चे टाइम पास कर रहे होते हैं, हाँ, सही उतना बात। बेहतर नहीं पढ़ रहे होते हैं, घर जाके प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते हैं। हम्म, अगर आप बच्चे को इस टाइम पे खुला छोड़ देंगे हम्म, और बच्चा सिर्फ अपनी 12th के बाद बोर हो चुका है, आप कहीं ना कहीं बाहर निकलना है, दोस्त यारी के साथ घूम रहा है, नए नए दोस्त बना रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने बच्चों के साथ 100% देना बहुत ज़रूरी है। जिस भी कोचिंग में बच्चा जा रहा है, चाहे वो CUT के लिए कोचिंग है या किसी और एंट्रेंस के लिए कोचिंग है, उस कोचिंग में आपका भी एकदम रोल जो रहता है वो बिल्कुल अटेंटिव रोल रहता है, जहाँ पे आप बच्चे के साथ बने रहते हैं और ये भी समझते हैं कि बच्चा कितना समझ पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। दूसरा, कोचिंग के साथ ये भी एक पॉइंट आता है कि कई बार बच्चे कोचिंग सेंटर वालों से इतने करीब हो जाते हैं कि उनके थ्रू फॉर्म भरवा रहे होते हैं। हम्म, भाई, आपने बच्चे को वहाँ भेजा है टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, हाँ, CUT में टॉप नंबर लाने में, आपने ये नहीं कहा कि आप हमें कोई Tier 3 Tier 4 कैंपस का फॉर्म भरवा के देंगे। एग्जैक्टली। तो मेजरली कोचिंग वाले बच्चों को यहाँ पे Tier 4 कॉलेज के फॉर्म दे रहे होते हैं, कॉलेज का फॉर्म भरवा रहे होते हैं। मैं इसके सख्त अगेंस्ट में हूँ। कोचिंग का काम था आपके बच्चे के लिए टॉप स्कोर दिलवाना, अगर वो नहीं दिलवा पा रहा है तो आप दूसरी बार उन पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? उन्हीं के थ्रू आप एडमिशन अप्लाई करें तो वो आपको कभी सही सलाह देंगे ही नहीं, वो तो अपना बेनिफिट देख रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे कोई बुराई नहीं है, बट उनका मेजर बिजनेस है आपके बच्चे को सही राह दिखाते हुए एंट्रेंस में अच्छे स्कोर दिलाने का। उनका काम एडमिशन कराने का नहीं है। एडमिशन कराने के लिए या तो आप खुद आप आगे बढ़ें या फिर प्रोफेशनल काउंसलिंग सपोर्ट लीजिए, जहाँ पे आपके बच्चे के साथ पूरी तरीके से देखते हुए, उसको उसके इंटरेस्ट को समझते हुए पूरी गाइडेंस मिले। प्रॉपर कंपनीज हैं इसके लिए जो प्रॉपर एडमिशन सपोर्ट करती हैं, जिनकी तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। बट कोचिंग वालों के थ्रू अगर आप आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आप एक बार धोखा खा चुके हैं वहां अपने बच्चे को भेज के, और आप दूसरे धोखे के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये मेरी एक निजी राय है, शायद से आपकी राय इसमें अलग हो सकती है, बट मेजरली पेरेंट्स बाद में पछताते हैं ये सब चीज़ों को देखने के बाद। सर, आपने बिल्कुल ठीक बोला है ये कि इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ तक अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात आती है, तो ज़्यादा आपको ज़्यादा कोचिंग्स की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करोगे और अपना 100% दोगे तो भी यू कैन गेट इनटू अ गुड कॉलेज। बट इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते शबनम, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कई लोगों को हाँ, लगता है सेल्फ स्टडी के अलावा आपको कोचिंग देने की जरूरत है, तो वो हाँ, उनका अपना एक निजी मानना है, बट नहीं, वहां पे उन्हें एक तरह से पूरा विजिलेंस रखने की जरूरत है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर वो कोचिंग भी लेते हैं तो उन पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। राइट। तो अब आप मतलब फोर्थ पॉइंट ऐसा स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे जो मतलब वो करते हैं वाइल डूइंग देयर अंडरग्रेड? चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेरेंट के लिए पॉइंट हाँ, है। जब भी बच्चों का एडमिशन हो जाए, अब हम्म, आपका एडमिशन हो चुका है, आपने अच्छी कोचिंग दिलवा दी है, और कोचिंग के बाद बच्चों का एंट्रेंस हुआ है, एंट्रेंस के बाद बच्चों का हो चुका है एडमिशन। अब एडमिशन का जो ये पहला साल होता है ना, ये पेरेंट्स के लिए अग्नि परीक्षा होता है, क्योंकि अब ना स्कूल वाला एक एनवायरनमेंट नहीं है, अब बच्चा कॉलेज में जा रहा है। और मैं अपनी अक्सर वीडियो में बोलता हूँ कि कॉलेज में जो माहौल होता है वो बहुत ऊपर नीचे होता है, ठंडा और गर्म का एहसास होता है। एक होता है ना, आप टेरिटरी जब छोड़ते हो दूसरी टेरिटरी में जाते हो तो वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट होता है, वहाँ की हवाएं डिफरेंट होती हैं, वहाँ की चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, और वहाँ पे आप कैसे रिएक्ट करोगे उसके ऊपर सारी कहानी रहने वाली है। तो आपको अपने बच्चे के साथ एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे से बात करनी है, किस तरीके की वो पढ़ाई देख रहा है वहाँ पे, किस तरीके के नए फ्रेंड्स बना रहा है, किस तरीके के एनवायरनमेंट में वहाँ घुस रहा है, वो सब पे भी आपको पूरा 100% ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले साल में कई सारे बच्चे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट नए होते हैं, पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो डिबार्ड हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और पेरेंट्स से बात छुपाते हैं, और जब वो छुपाते हैं तो उनके पास और बड़ा चीज़ें हो जाती हैं। आने वाले टाइम में ऐसा भी होता है जहाँ पे बच्चों के पास बैकलॉग इकट्ठे हो जाते हैं। बैकलॉग का बहुत बड़ा पॉइंट है वैसे ये। तो एडमिशन लेना बड़ी बात है, वहाँ पहुँचना बड़ी बात है, बट वहाँ पे सस्टेन करना, वहाँ पे एक अच्छी तरीके से पैर जमाना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, और इसमें पेरेंट्स का और बच्चों का एक्टिव रोल होता है। दोनों अगर एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें, अच्छे से बात करें, और इस मुसीबत की घड़ी में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ें, तो कोई भी गार्जियन जो फुल सपोर्ट करेगा बच्चे को, और कोई भी बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ लॉयल रहेगा, वो हमेशा इस जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से आगे लेके जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो यहाँ पे आप जितना जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, वो अगर आप अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं, और पेरेंट इतने अच्छे रहें, बच्चों के साथ इतने फ्रेंडली रहें कि उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आएँ, प्रॉब्लम को बढ़ाएं ना, तो शायद से जर्नी उन्हें पार करने में कोई भी नहीं रोक सकता। और उनके पास जब रिजल्ट आएगा ना, जब वो बाहर निकलेंगे,
इन 3 सालों में, 4 सालों में या 5 सालों में, तो वो कुछ बेहतर इंसान बन के आगे निकलेंगे। सर आपने काफ़ी सारी मुझे मतलब स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को बता दिया है कि कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियाँ जो स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो अब आप लास्ट कौन सी ऐसी गलती बताना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स कर देते हैं और उनको मतलब किस तरीके से उससे बचना चाहिए? देखिए 5वां जो पॉइंट है ना, जिसको हुँ। समझ में आ गया वो ये किला फतेह कर लेगा, वो ये जंग जीत जाएगा, वो अपना लाइफ में बेस्ट करेगा। तो ये 5वीं बात क्या है? आप जो भी कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं, आपको उसमें अपना बेस्ट 100% देना है। हुँ। बट हमें ना पूरा टाइम कॉलेज के भरोसे नहीं रहना। हाँ। मैं हर बच्चे से कहता हूँ हुँ। कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के भरोसे हैं इस नॉलेज के जर्नी में, हुँ। तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। हुँ। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़नी पड़ेंगी, आपको कई सारे सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे, कई सारे डिप्लोमास करने पड़ेंगे। अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए आपको प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे, ताकि आप करंट ट्रेंड्स भी पढ़ पाएँ। एग्जाम्पल लेते हैं बीटेक का, बच्चे बीटेक में एडमिशन लेते हैं। जब तक बच्चा 3G पढ़ता है तब तक मार्केट में 5G आ जाता है। हुँ। जब तक LCD बनाना सीखता है तब तक LED आ जाती है। तो कॉलेज तो पुराना सिलेबस बना के, पढ़ा के, टॉप करवा के उसको अलग पास कर रहा है, बट मार्केट में तो ट्रेंड दूसरा चल रहा है। और ये ना मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कि हम कॉलेज में तो टॉप कर रहे हैं, बट मार्केट का हमें नहीं पता। बीकॉम कर रहे हैं, GST की नॉलेज नहीं है, GST डिडक्शन कैसे हो रहा है, फाइनेंस के सॉफ्टवेयर का नहीं पता, कौन कौन से सॉफ्टवेयर कंपनीज यूज कर रही है। बाद में कहते हैं हम तो कॉलेज के टॉप पढ़ते हैं, हमने तो पढ़ा ही नहीं, सिलेबस में था ही नहीं। ये जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, टॉप कंपनीज में प्लेसमेंट लेना है, तो सिर्फ कॉलेज के सिलेबस तक जो सीमित रहेगा वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये स्कूल में भी था, कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट थे कि डांस क्लास अलग से लेते थे, कराटे अलग से सीखते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, ताकि वो और बच्चों से अपने आप को उस जंग में आगे रख पाएं, बेहतर बना पाएं अपने आप को। तो ये आपको अभी भी रखना है। जब आप कॉलेज का पार्ट बनते हैं, यूनिवर्सिटी का पार्ट बनते हैं, मुझे पता है टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समय का आपको सही उपयोग करना है, आपको खेलना भी है, मस्ती भी करनी है, घूमना भी है और पढ़ना भी है और अपने आप को आगे भी बढ़ाना है। जो बच्चा इस बात को समझ गया कि मैं अपने आप को इन 3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में बेस्ट बनाऊंगा, वो बच्चा कभी भी मात नहीं खाता। वो बच्चा वो सिक्का होता है जो हमेशा चलता है, चाहे कोई भी दौर हो, सोने का सिक्का हमेशा चलता है ना। एक दौर ऐसा है जब आज की जो रुपए है वो शायद से अगले 100 सालों में ना चले, कुछ और करेंसी आ जाए, बट सोने का सिक्का जो होगा ना वो हमेशा चलेगा। ठीक है, तो आपको अगर सोने का सिक्का बनना है, आपको अगर उस लायक बनना है कि आप हर कंट्री में चल जाओ, हर जगह चल जाओ, तो आपको अपने आप को सोने की तरह तपाना भी पड़ेगा। क्योंकि जब आप तप के आके निकलते हैं ना, तो आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की हमारे ऐसे बच्चों के बारे में जो एक नया पड़ाव शुरू कर रहे हैं लाइफ का, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ के कैंपस की तरफ बढ़ रहे हैं, एडमिशन्स देख रहे हैं। ये 5 बातों का अगर आपने इस जर्नी में थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया ना, तो जर्नी 50% सॉर्ट हो जाएगी और 100% इसे सॉर्ट करने के लिए आपको पूरा ध्यान रख देना है आज की बातों पे। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके बहुत सारे पॉइंट क्लियर कर पाए हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा क्वेरी है, कोई ऐसी क्वेश्चन है या शंका है जिसे आप क्लियर कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं, मेरी टीम से बातें कर सकते हैं। क्योंकि इस जर्नी को बेहतर बनाने के लिए एक सही सलाह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम जानते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ, एक तरफ कृष्ण हैं जिन्होंने अर्जुन को सलाह दी और एक तरफ दुर्योधन को मामा शकुनी ने सलाह दी। तो सारा महत्व होता है सलाह का। अगर आप भी एक सही सलाह के लिए वेट कर रहे हैं, सही सलाहकार ढूंढ रहे हैं, सही सारथी ढूंढ रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं और इस जर्नी को आगे बढ़ाने में हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।